नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आके शर्मा। दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने रिपर्टी की एमसीक्यूज लेके। दोस्तों हम जो रिपर्टी की एमसीक्यूज तैयार किए दोस्तों, हमने इसमें संपूर्ण जो किताब है उससे सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता अगर कोई व्यक्ति यहाँ से पढ़ता है तो उसके बाद में उसका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो किसी भी एग्जाम में इससे बाहर जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक पहले दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन तक लगभग कर लिए थे अपने 2 क्लासेस में। दोस्तों हमने लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों, अपन ने यहाँ पढ़ा था। तो आज हम 40 क्वेश्चन रिपर्टी ऑफ मियाज में था दोस्तों, हमने पिछले क्लास में कवर किया था सेकंड क्लास में। दोस्तों आज अपनी थर्ड क्लास होगी रिपर्टी। दोस्तों थर्ड जो सबसे पहला क्वेश्चन है थर्ड क्लास का, कंप्लीट रिपर्टी वाज पब्लिश्ड बाय विच ऑथर। दोस्तों अपने शायद ये पहले भी पढ़ा है, अपने टॉपिक में आ चुका है दोस्तों, लेकिन अब फिर से एक बार देख रहे हैं अपन दोस्तों। तो ये जो कंप्लीट रिपर्टी है किसके द्वारा, रोजर वॉन जेंडररूट जो डॉक्टर हुआ करते थे, रोजर वॉन जेंडररूट, है ना। यहाँ पे आंसर डी होगा इसका ना, ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट रिपर्टी इन्होंने लिखी थी पूरी कंप्लीट, है ना। मोस्टली आजकल यही यूज दी जाती है दोस्तों अपने प्रैक्टिस के अंदर। कंप्लीट रिपर्टी फर्स्ट पब्लिश इन 1996 में 1996 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। बेस्ड ऑन कैंट रिपर्टी, जो कैंट रिपर्टी है दोस्तों, सबसे कैंट रिपर्टी भी काफी यूज की जाती है दोस्तों, इसके ऊपर ही बेस्ड है। नंबर ऑफ चैप्टर्स में 41 है एंड नंबर ऑफ मेडिसिन 2171, है ना। यहाँ पे दोस्तों इसका केवल क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि इसके अंदर चैप्टर कितने हैं, मेडिसिन कितनी है और कब पब्लिश हुई थी और किस पे बेस्ड है सर। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो यही तैयार हो रहे हैं दोस्तों, है ना। अपने जो एक्सप्लेनेशन है उसी से तैयार हो रहे हैं। ठीक है, 4 ग्रेड्स और मेडिसिन। अब इसमें ग्रेड्स की बार पूछा जाता है कि कंप्लीट रिपोर्ट में ग्रेड्स कितनी दी जाती है किसी मेडिसिन को, तो वहाँ पे 4 ग्रेड्स यूज किए जाते हैं। लाइक सिंथेटिक रिपोर्ट, सिंथेटिक जो रिपोर्ट है उसी के उसी उसमें भी 4 ग्रेड्स यूज की जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टोरियम यूनिवर्सल वाज पब्लिश इन विच। अभी ये रिपोर्टोरियम यूनिवर्सल के नाम से है। ये रिपोर्टी कब पब्लिश हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1993 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये अभी करंट की जो नई वाली रिपोर्टियां दोस्तों उनमें से है। रिपोर्टिंग यूनिवर्सिटी ऑथर्ड बाय रोजर वॉन जेंडररूट। ये भी दोस्तों किसके द्वारा लिखी थी, रोजर वॉन जेंडररूट। ठीक है दोस्तों, एक है होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टी। अभी होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टी किसने लिखी थी, मेडिकल जो डिजीज पैथोलॉजिकल उसमें डिपेंड है दोस्तों, तो ये लिखी थी रॉबिन मर्फी ने दोस्तों। यहाँ पे इसका आंसर है रॉबिन मर्फी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। मेडिकल, अगर होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टी के नाम से अगर मेडिकल बीच में आता है कहीं भी दोस्तों, कई बार क्या होता है इन चीजों को रटना होता है, इनको याद नहीं होती है लेकिन इनको रटना होता है। मेडिकल के नाम से अगर बीच में आता है, होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टी के नाम से आता है, तो वहां रॉबिन मर्फी इसका आंसर करना होगा। होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टी ए मॉडर्न ये मॉडर्न अल्फाबेटिक रिपर्टी है दोस्तों ना। एक बार ये भी क्वेश्चन था, मॉडर्न अल्फाबेटिक रिपर्टी कौन सी है, मेनली बेस्ड ऑन द रिपोर्टोरी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका बाय जेटिक, है ना, डॉक्टर कैंट के उसके रिपर्टी बेस्ड है ना। एंड रिपर्टी ऑफ हेरिंग की गाइडिंग सिम्टम्स है ना, दोनों में बेस्ट ऑफ और मैथमेटिका एंड गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ और मैथमेटिका बाय सीबी ने, है ना। ये तीनों रिपोर्टों पे डिपेंड है। रॉबिन मर्फी पब्लिश दिस रिपोर्टी इन फर्स्ट इन 1993, सेकंड एडिशन 1996 एट यूएसए। फर्स्ट इंडियन एडिशन वाज पब्लिश, अभी फर्स्ट इंडियन एडिशन 1994 में आया था न्यू दिल्ली के अंदर। सेकंड एडिशन 2002 में आया था इंडिया के अंदर, बीजे ने पब्लिश किया था। ग्रेडेशन इसमें 3 है, कैपिटल बोल्ड में होता है, एक है ना मार्क दिया होता है, एक इटैलिक होता है, एक रोमन होता है। ठीक है, मर्फी कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एज वेज एंड क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस, यानी क्लिनिकल और क्लासिकल दोनों में बेस्ड इनका है। ऑल टाइप ऑफ केसेस कैन बी वर्कड बाय यूजिंग होम्योपैथिक मेडिकल रिपोर्ट लाइक जनरल टू पर्टिकुलर, कंप्लीट सिम्टम, पैथोलॉजिकल जर्नल, कोजेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्लिनिकल रूब्रिक एंड मॉडलिटीज आदि इनके द्वारा जो यूज किया जाता है मेडिकल, है ना। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, अभी दोस्तों के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे 70 इसके चैप्टर हैं। अल्फाबेटिक अरेंज्ड है, फर्स्ट एडिशन कंटेन्स 67 चैप्टर एंड सेकंड एडिशन कवर एडिंग 3 एंड फर्स्ट। अगर किसी ने क्वेश्चन को यहाँ से घुमा के पूछ ली कि फर्स्ट एडिशन में कितने थे, तो वहां पे 67 करने होंगे दोस्तों ना। और जो सेकंड एडिशन है तो उसमें 3 चैप्टर और ऐड करती है, तब ये जाकर के 670 हुए थे ना इन 1996। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितने हैं, 1602, इसमें 1602 मेडिसिन में टोटल कवर्ड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हु इज द ऑथर ऑफ सिंथेसिस रिपर्टी, यहाँ सिंथेटिक नहीं तो सिंथेसिस रिपर्टी, सिंथेसिस का जो ऑथर है वो कौन है, फ्रेडरिक स्ट्रोएंस, है ना, फ्रेडरिक स्ट्रोएंस। ठीक है, ये कंप्लीट रिपर्टी का ये है रोजर वॉन जेंडररूट। तो ये रॉबिन मर्फी के मेडिकल होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टी है, इसके रॉबिन मर्फी थे। तो यहाँ पे अलग अलग आप लिख के याद कर लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। सिंथेसिस इज ए प्रिंटेड वर्जन ऑफ रडार, जो सिंथेसिस है रडार का प्रिंटेड वर्जन। अब रडार का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आई हुई है,
रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च, है ना, इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर वर्क, इट इज लेटेस्ट अमंग ऑल रिपर्टी, इट इज एनलार्ज वर्जन ऑफ 6 अमेरिकन एडिशन ऑफ कैंट रिपर्टी, यानी कैंट रिपर्टी जो है उसके 6 एडिशन में एनलार्ज वर्जन है, ठीक है दोस्तों। द फोनिक्स रिपर्टी, अभी कई बार ये दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत यूपीएससी के एग्जाम में। फोनिक्स रिपर्टी वाज रिटन बाय विश्वतर फोनिक्स जेपीएस बक्सी जो है डॉक्टर हैं उनके द्वारा पब्लिश की थी। इसका फोनिक्स रिपर्टी इज पब्लिश्ड बाय द कॉस्मिक हीलर प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, इन ईयर 1999, 1999 में ये आई थी। फोनिक्स रिप्रेजेंट ए मिथिकल बर्ड, मिथिकल बर्ड का नाम है ना, विथ गॉर्जियस प्लमेज, है ना, फेबल्स, फेबल टू बी द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, है ना, एंड लाइफ 5 और 600 ईयर्स इन द अरेबियन डेजर्ट, ये 506 साल जीता वहां पे ना, ये एक पक्षी के नाम पे है दोस्तों ना। आफ्टर विच बॉन्ड इटसेल्फ टू एस, और अपने आप वो जल जाता है और खत्म हो जाता है मिट्टी का, है ना, राख हो जाता है। ऑन ए फ्यूनरल फायर ignited by the sun and fanned by its own wings, rising from its ash with renewed youth to live through another cycle, ठीक है। ये इसका फोनिक्स जो बर्ड है उसके एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। स्पेशल फीचर्स क्या है इस रिपर्टी के? रिपर्टी फॉलोड बाय द प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंट रिपर्टी, है ना, कैंट रिपर्टी का जो ये रिपर्टी उनकी प्लान बेसिस है ना। इट इज फॉलोड द 4 टोपोग्राफिक, है ना, 4 टोपोग्राफिक इसमें 4 टाइप्स की जो यूज किए गए हैं सब, जैसे लिखने के ग्रेडिंग दी गई है दोस्तों ना। नंबर ऑफ चैप्टर्स में 38 है, नंबर ऑफ मेडिसिन 1600 मेडिसिन की है कुल, ठीक है। एक एक थीमेटिक है दोस्तों, यानी यहाँ एक दोस्त थोड़ा सा मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पे ऊपर अपन देखेंगे, अपन यहाँ थीमेटिक है ना, यहाँ टी आएगा एक ना, थीमेटिक ये नाम है पूरा। थीमेटिक रिपर्टरी इज पब्लिश बाय, थीमेटिक रिपर्टरी किसके द्वारा पब्लिश की है? जे मेरिली, है ना, इज बेस्ड ऑन द थीम, ये थीम के ऊपर बेस्ड है। अप्रोक्सीमेटली 300 थीम्स लाइक एम्बिशन, फॉरसेकन, डेथ, हेल्पलेस, लीजेस, ऐसे थीम पे बेसिस है ना, इसलिए इसे थीमेटिक रिपर्टी बोलते हैं। दिस रिपर्टी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1995, है ना, 1995 में ये पब्लिश हुई थी। होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर वाज, अभी ये एक अन्य रेमेडी है होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर, शशिकांत तिवारी जो अपने रिपर्टी जो है उसके हम दोस्त बीएचएमएस में दोस्तों मोस्टली इन्हीं की किताबें पढ़ा करते थे, तो इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर, ठीक है, होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर। अब ये पब्लिश की 2002 के अंदर पब्लिश हुई थी, तो ग्रेडेशन 3 है, इसमें टोटल ड्रग है 365, ये तीनों चीजें देखनी है दोस्तों। हु इज द ऑथर ऑफ ऑर्गेनन 96, ये ऑर्गेनन 96 का ऑथर कौन है? ये दिलीप दीक्षित, ठीक है दोस्तों, कौन है? दिलीप दीक्षित, डॉक्टर दिलीप दीक्षित, है ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्गेनन 96 का। होम्योपैथ सॉफ्टवेयर वाज डेवलप, अभी होम्योपैथ जो सॉफ्टवेयर था, एक करंट सॉफ्टवेयर आया हुआ है दोस्तों, ये इंडिया के अंदर ही बना है। तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? डॉक्टर जवाहर शाह, ये भी अभी एक फेमस डॉक्टर है अभी वर्तमान में। कारा एंड सिमिलिया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज डेवलप इन, अब ये कारा और जो सिमिलिया सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम किस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है? तो वो दोस्तों किसमें गया? इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, इंग्लैंड के अंदर, है ना। प्रोग्राम इज डेवलप, अब ये कहाँ डेवलप किया? कारा और सिमिलिया कहाँ डेवलप किया? इंग्लैंड के अंदर डेवलप किया गया है दोस्तों, है ना। हु इज द बेबी सिस्टर ऑफ कारा प्रोग्राम, ये कारा जो है उसकी बेबी सिस्टर कौन है? ये दोस्तों यहाँ केरलाइट एक नाम है, ये इसका बेबी सिस्टर है कारा का, केरलाइट, है ना। तो दोस्तों केवल ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, हालांकि ये बहुत होते नहीं है। अपन केवल बेबी सिस्टर क्या है कारा का, है ना, तो ये केवल कंफ्यूजिंग होते हैं, तो अपन ने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए, इसलिए इसका आंसर केरलाइट है ना। आ जाए, गलती से आ जाता है, बहुत रेयर होते हैं चांस, लेकिन गलती से आ जाए क्वेश्चन। हेनिमैन फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव वाज पब्लिश्ड, अब ये कब पब्लिश हुई थी? हेनिमैन फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव वाज पब्लिश्ड इन लैटिन लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पब्लिश हुई दोस्तों? ये लैंग्वेज पूछा है, कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश हुई है, कौन सी ईयर में थी? ये 1805 के साल में आई थी, हेनिमैन साहब ने खुद ने पब्लिश की थी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लिप्सिंग एंड इनका वर्क था, है ना, ठीक है। अब इसका पूरा नाम क्या है? फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव साई इन सेनो कॉर्पो ह्यूमन ऑब्जर्वेटिव्स, है ना। दिस बुक वाज इन 2 पार्ट, ये 2 पार्ट में है। पहला पार्ट लिस्टेड द सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द ड्रग ओनली ऑन हेल्थी बॉडी, सेकंड जो पार्ट था वो लिस्टेड द 26 जो रेमेडी है उनके बारे में, है ना, 26 रेमेडी के बारे में लिखा हुआ था 20, है ना। हेनिमैन 27 ड्रग्स प्रूव्ड एंड रिकॉर्डेड सिम्टम्स, हेनिमैन साहब ने इसमें 27 ड्रग्स सिम्टम्स प्रूव किए तो रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। एक बार ये भी पूछ रहे थे कितने मेडिसिन इसमें है,
तो 27 मेडिसिन खुद नहीं मैंने सामने प्रूव की थी ना इसके अंदर। The repertory next question है 53 repertory to the more characteristic symptoms of the mathematica was published। अब ये repertory to the more characteristic symptoms जो of the mathematica किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? ये दोस्तों कॉन्स्टेंट लिप्पे के द्वारा, डॉक्टर कॉन्स्टेंट लिप्पे। repertory to the more characteristic symptoms of the mathematica was published in 1880 है ना, 1880 है ना, 1880 के अंदर, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिपर्टी टू द मैनुअल पब्लिश्ड इन एलन टाउन इन। हाँ दोस्तों, एक ये क्वेश्चन था, ये अपने एक पहले भी क्वेश्चन था, इसमें एक, हाँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्या होता है कई बार हम भूल बस कुछ गलती हो जाती है कई बार, तो अपने पीछे जाएंगे इससे। हाँ दोस्तों, ये अपन ने देखो यहाँ एक 6 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, अपने पहले पढ़ाया था, तो अपन इसको सही कर लें अपने 6 क्वेश्चन को। यहाँ पे जो ये 1881 है, यहाँ 1838 आएगा दोस्तों, है ना। यहाँ अपने यहाँ मिस्टेक से हो तो अपनी मिस्टेक हुई हो कोई। हेरिंग एनालिटिक रिपोर्ट जो थी एलन टाइम जो है ना, अभी क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं वर्तमान में जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ एक बार देख लें आप, इसका एक्सप्लेनेशन अपन ने दिया है यहाँ पे कि ये कब आई थी। देखो ये देखो ना, यहाँ पे ये रहा ना, ठीक है। ये 53 क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला एलन है ना, 1838 बाय सी हेरिंग के द्वारा, है ना, मैनुअल पब्लिश्ड इन एलन टाउन 1800, ये 1838 आंसर करना वहाँ पे ना, ईयर के अंदर आई थी वो ना। दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ आंसर इंग्लिश लैंग्वेज हो तो अपना सही है, क्योंकि वहाँ अपन ने लैंग्वेज पूछी थी। देखिए एक बार और देखते हैं दोस्तों, अपन लैंग्वेज देखी थी कि किसने लिखी थी, इंग्लिश की, है ना। फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के हेरिंग ने, डॉक्टर हेरिंग ने लिखी थी, और ये सन थी 1838 थी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार सुधार कर लेंगे अपन, है ना, ठीक है। यहाँ पे ना अपन ने देखो कई बार क्या होता है, अपन ने एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन इसीलिए करते हैं कि वो चीज को ऊपर गलत भी हो तो वो सही हो जाती है दोस्तों, तो इसको अपन सही कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। द रिपर्टी इज कंसीडर्ड टू बी द प्रिकर्सर ऑफ केंट रिपर्टी। अब ये केंट रिपर्टी की जो प्रिकर्सर है, ठीक है। नंबर ऑफ चैप्टर 28 है, 2 ग्रेडेशन इटालिक रोमन दे रखी है, नंबर ऑफ मेडिसिन 602 है ना। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मेडिसिन ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों केवल क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, बहुत अंदर डीप तक जाके पूछ रहे तो अपने को याद नहीं रहता। हु से विदाउट कार्ड रिकॉर्ड यू आर एट द सी विदाउट ए कंपास और रबर, यानी कि विदाउट कार्ड, यानी कि किसने ये कहा था कि आप एक समुद्र के अंदर, समुद्र के बीच में जाकर के फंस जाते हैं अगर आपके पास कंपास नहीं हो वहां पे। तो ऐसा ही अपने साथ है कि अगर अपने यहाँ कार्ड नहीं हो मेडिसिन का, तो अपन भी विदाउट केस कार्ड, बिना किसी केस कार्ड के, यू आर एट द सी विदाउट ए कंपास और रबर, है ना। तो भाई समुद्र के अंदर आप कंपास के बिना जहां ऐसे डुल जाते हैं उसमें, वैसे ही अपन भी अगर कार्ड के बिना डुले रहते हैं, अगर अपने पास केस रिकॉर्ड नहीं हो, विदाउट केस रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये किसने कहा, डॉक्टर जेटी कैंट ने, ठीक है दोस्तों, यहाँ याद करो। द टर्म एसेंशियल इवोल्यूशनरी टोटलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब एसेंशियल इवोल्यूशनरी टोटलिटी किसके द्वारा पब्लिश की थी, एम एल धावले, डॉक्टर एम एल धावले। द वर्ड रूब्रिक ओरिजिनेट फ्रॉम, अब ये रूब्रिक वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस लैंग्वेज से, लैटिन वर्ड से, है ना। द वर्ड रूब्रिक ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड रूब्रिका। ये कौन सा, रूब्रिका से, कई बार ये बोले रूब्रिका से, है ना। इट मींस ए हीलिंग, ए गाइडिंग रूल, है ना, हीलिंग और हीडिंग, हाँ हीडिंग और गाइडिंग रूल, है ना। हीडिंग है यहाँ पे ना, रूबिका के मीन्स होते हैं हीडिंग एंड गाइडिंग रूल, ठीक है दोस्तों। द क्रेडिट ऑफ फॉर ऑथरिंग द फर्स्ट यूजफुल क्लिनिकल रिपोर्ट गोज टू, द फर्स्ट क्लिनिकल रिपोर्ट किसने लिखी, डॉक्टर क्लार्क ने, है ना। यूजफुल जो सबसे अच्छी जो रिपोर्ट लिखी है क्लिनिकल रिपोर्ट, वो डॉक्टर जेएच क्लार्क है ना। ये क्लार्क जेएच क्लार्क है ना। क्लिनिकल रिपोर्ट बाय डॉक्टर जेएच क्लार्क is based on dictionary of mathematics. It published in 1904 के अंदर पब्लिश हुई थी, डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। दिस रिपोर्ट have 5 main chapters, इसमें 5 main chapter, rubrics are arranged in alphabetical order. This is mainly an alphabetic clinical report, यानी alphabetic clinical report है दोस्तों ना। This report is enlisted in 1063 drugs से इसमें, but its bound abbreviation have appeared twice, hence actual number of medicine used in this report is। अब दोस्तों ये एक्चुअल नंबर पूछे तो 1011 करना है, अगर वैसे पूछे तो 1063 आंसर करना है। तो दोनों कंफ्यूजिंग चीजें होती है दोस्तों, ये किताबों में अलग अलग लिख सकता है, तो ये इसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि कितने नंबर ऑफ मेडिसिन कितने, 1063 क्वेश्चन में होता है, तो वहां आंसर वो करना होगा। अगर वहां एक्चुअल नंबर पूछे तो वहां पे फिर 1011 करना होगा, ठीक है। द एब्रिविएशन यूज्ड लार्जली फ्रॉम द साइफर रिपोर्टरी, द लेटर एक्स यूज्ड टू इंडिकेट द एसिड। अब ये एक्स
ये जो क्लार्क की रिपोर्ट में एक्स यूज किया हुआ है, अपने पहले पढ़ा था एक्स जो किसके लिए यूज किया गया, एसिड के लिए यूज किया गया मेडिसिन, है ना। द प्रिस्क्राइबर एक जो बुक है इनकी, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन 1885, इट डील्स विद 428 ड्रग्स। द होल बुक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू द प्रिस्क्राइबर एंड द प्रिस्क्राइबर, ठीक है। दो चैप्टर, फर्स्ट सेक्शन इंट्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4, अभी इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर का 4 भागों में पार्ट है। फर्स्ट डील विद हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी, deal with case taking, deal with plan of prescriber and how to use, and fourth it contain list of remedy and abbreviation and sign, ठीक है। अब सेकंड सेक्शन है जो तो प्रिस्क्राइबर का है, जो मेन पार्ट विच डील्स विद ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अरेंज अल्फाबेटिकली, है ना। स्पेशल फीचर द मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन आर मेंशन्ड अलोंग द डोज, है ना, मोस्ट कॉमन, है ना, डोज एंड रिपीटिशन शेड्यूल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपने नंबर ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन रिपोर्टोरियल सेक्शन ऑफ जेम्स बी बेल, है ना। ये जो जेम्स बेल थे जो डायरिया पे इन्होंने लिखी थी, ठीक है, इनकी जो सेक्शन है उसमें कितनी मेडिसिन है, 141 मेडिसिन, ठीक है। द होम्योपैथिक थेरेपेटिक ऑफ डायरिया बाय जेम्स बी बेल, फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1869 के अंदर फर्स्ट पब्लिशन आया था। द फर्स्ट पार्ट टू कंटेन द रेमेडी एंड देयर इंडिकेशन एंड पार्ट सेकंड एंड पार्ट रिपर्टिव, इसका पहला पार्ट तो इसका सिम्टम्स वो रखता है रेमेडी, और दूसरा रिपर्टिव पार्ट रखता है। सेकंड सेक्शन वाज पब्लिश इन 1800, ये सेकंड सेक्शन कब आया था, 1881 के अंदर। थर्ड एडिशन आया था 1888 में आया था। फोर्थ एडिशन 1896 में आया था। टोपोग्राफी विच 4 मार्क्स, 4 मार्क्स यूज करते हैं, है ना। नंबर ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन रिपर्टी ऑफ आई बेरीज आई की रिपर्टी के अंदर कितनी वो यूज करें टोपोग्राफी, वो करें 1171 मेडिसिन यूज किया ना, 1171, ठीक है। द कंप्लीट रिपर्टरी टू द होम्योपैथिक मैथमेटिका ऑफ डिजीज ऑफ आई, है ना, कंप्लीट रिपर्टरी आई, दिस रीजनल रिपर्टी वाज पब्लिश्ड इन अप्रैल 1877, है ना, ठीक है, 1877 लंदन के अंदर पब्लिश हुई थी। द ऑथर इज गिवन इंपॉर्टेंस टू द क्लिनिकल सिम्टम अपार्ट फ्रॉम द सिम्टम ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोथिंग। द मेन बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट इज सी हेरिंग मैथमेटिका, सी हेरिंग मैथमेटिका बेसिस है। 5 टाइप ऑफ टोपोग्राफी यूज, 5 तरह की टोपोग्राफी यूज की, इटैलिक, कैपिटल, प्लेन कैपिटल, इटैलिक, रोमन लेटर, रोमन ब्रैकेट डाउटफुल, है ना। रोमन ब्रैकेट का मतलब होता है डाउटफुल सिम्टम है, ये डाउटफुल है कि नहीं है, तो ये भी कई बार पूछा गया है ना। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन यूट्राइन, अब ये यूट्राइन हेनरी मिंटर ने यूट्राइन थेरेपेटिक्स लिखी थी, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी है, 178 मेडिसिन, है। द यूट्राइन थेरेपेटिक्स पब्लिश्ड इन 1883 बाय हेनरी मिंटन, हु वाज द editor of the Homeopathic Journal of Obstetrics and Disease of Women and Children. He has authored a very valuable book, Disease of Women and Children. This book published in 1867, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1867 नहीं, 1883 है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक अन्य बुक थी दोस्तों, जो थी, he has also authored a very valuable disease of women and children। ये जो अलग बुक थी, इन्होंने ये बुक लिखी थी कब, 1867 के अंदर, ठीक है। और ये लिखी थी अपन ने 1883 के अंदर, यूट्राइन थेरेपेटिक्स, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन थेरेपेटिक ऑफ फीवर, जो थेरेपेटिक ऑफ फीवर है उसके अंदर नंबर ऑफ मेडिसिन कितने, 147। अब थेरेपेटिक ऑफ फीवर की अपनी जो फर्स्ट एडिशन था वो 1879 के अंदर आया था, सेकंड एडिशन 1884 के अंदर आया था। फर्स्ट बुक रिटन बाय एस.सी. एलन, जो एस.सी. एलन, डॉक्टर एस.सी. एलन थे, उन्होंने फर्स्ट बुक थी, उन्होंने लिखी थी। बुक कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट, 3 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन डील विद द प्रिंसिपल्स, व्हाइल सेकंड सेक्शन विद इंडिकेशन ऑफ रेमेडी, एंड थर्ड सेक्शन इज रिपर्टिव, है ना। 3 टाइप ऑफ ग्रेडेशन इसका यूज था, बोल्ड, इटैलिक एंड नॉर्मल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपन ने 61 क्वेश्चन तक कवर किया है दोस्तों। ये थेरेपेटिक जो फीवर है ये 1879 के अंदर, 79 के अंदर फर्स्ट पब्लिकेशन आया था दोस्तों। इससे पहले अपने दोस्तों 9 क्वेश्चन था, अपने यहाँ कवर भी कर लिया था, लेकिन वहाँ पे अपने ग्रेडेशन सब इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। रिपर्टिव ऑफ फीवर वाज पब्लिश्ड बाय एस.सी. एलन, ठीक है दोस्तों। ये 1879 के अंदर आई थी, ठीक है दोस्तों। अपने हर क्वेश्चन अपना रिपीटेशन में आएगा, जिससे कि अपन को कभी भी दोस्तों रिपीटेशन ऐसा पार्ट है, इसमें रिपीटेशन में जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हर बार ये सन ईयर जो है सब याद नहीं होंगे, उनके अंदर कितने ग्रेडेशन है, कितने मेडिसिन से, केवल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बहुत ईजी नहीं होते, बहुत हार्ड होते हैं। तो दोस्तों यही मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा। आज अपन ने जो कवर किया है वो 61 क्वेश्चन तक कवर किया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, अपन एमसीक्यू सीरीज है अपनी, बहुत अच्छी सीरीज है। आपको इसके बाहर से मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन होगा किसी भी एग्जाम में, जो होम्योपैथी का कोई एग्जाम होगा उसमें बाहर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा फिर से आपके सामने जल्द ही हाजिर होऊंगा दोस्तों नई क्लास लेके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।